व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, आज ही हम बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। तो चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है चिकन की यखनी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 किलो से ज़्यादा जो है ये गोश्त है, तो आप चाहें तो किलो भी ले सकते हैं। तो ये हमने चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से धो लिया है और साथ ही हमने केतली में जो है 4 गिलास के करीब पानी ले लिया है। तो केतली हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हे पर रखते हैं और इसमें जनाब हम यखनी बनाएंगे चिकन की। इसमें चिकन डालेंगे। तो चिकन डालने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही हम इसमें काली मिर्च, जीरा और लौंग डाल देंगे। तो पानी के अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे और साथ ही इसमें हम 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक भी डालते हैं जी। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है हमने नमक डाल दिया है इसमें और 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें काली मिर्च डालते हैं। इसमें हमने चिकन की यखनी बनानी है, तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो हम इसमें चिकन भी डाल देते हैं जी। तो पानी जो है माशाल्लाह से हमारा बॉयल होने लग गया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और चिकन जो है पानी में डाल देते हैं और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि इसकी यखनी अच्छी तरह से तैयार हो जाए जी। तो ये देख लें व्यूअर्स, माशाल्लाह से यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और हमने हाफ चिकन जो है कुक कर लिया है माशाल्लाह से। तो देखें इसकी किस कदर बेहतरीन यखनी तैयार हुई है। तो अब हम अपने पुलाव की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में हमने जो है वो 2 चम्मच जो है वो घी डाल दिया है, ऑयल डाला है हमने। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और साथ ही हम इसमें लौंग और काली मिर्च डाल दी है, साथ में जीरा डाल देते हैं जी। तो हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, काली मिर्च डाल दिया है, इसमें लौंग डाले हैं और इसमें इलायची और जीरा डाल दिया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 2 अदद हमने प्याज ले लिया है मीडियम साइज का, उनको काट लिया है। तो अब वो हम इनमें डाल देते हैं और इसको जो है लाइट ब्राउन होने तक पकने देते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देख लें माशाल्लाह से प्याज जो हैं लाइट ब्राउन हुए जा रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और इनको गहरा करेंगे और फिर इसमें जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देते हैं। तो ये देखें ये होममेड रेसिपी है, तो ये मैंने पहले का बनाया हुआ था। तो अब वो इसमें हम डालते हैं। तो आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन हो गई है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से प्याजों के साथ लहसुन अदरक की भी अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। अब इसमें टमाटर डालते हैं और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, इनको भून लेते हैं घी में अच्छी तरह से और इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले जो हैं हमने लिए हैं, इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है। तो ये भी इसमें हम ऐड कर देते हैं और इनकी जो है थोड़ा सा पानी डालकर इनकी भुनाई करते हैं जी। तो हमारे जो हैं वो मसालों की जो है वो भुनाई हो रही है। तो मसालों की भुनाई के साथ साथ हम इसमें जो है अब चिकन भी डाल देंगे, क्योंकि चिकन जो है अभी पकना है इसने अभी थोड़ा सा। तो इसके साथ में जो भुनाई भी होगी। अब हम यखनी में से जो है चिकन अपना वो निकाल लेते हैं और उसको भी कढ़ाई में ऐड कर देते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम जो मुर्गी है वो इस मसाले में डाल देते हैं और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएं और चिकन भी जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी हम मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि इसके जो टमाटर हैं अच्छी तरह से वो भी गल जाएं और प्याज भी अच्छी तरह से गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से भून जाए। तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भूनते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मुर्गी मज़ीद भून चुकी है 2 से 3 मिनट और आप देख सकते हैं इसका कलर किस कदर अच्छा आ गया है, तमाम मसाले भी भून गए हैं। तो व्यूअर्स ये जो है इसकी बुनाई की बस यही होती है निशानी कि घी ऊपर आ जाता है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से घी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें पानी ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर्स हमने ये प्लास्टिक के जो 2 बड़े गिलास हैं, ये आधा किलो का गिलास है। तो ये हमने 2 चावलों के लिए यानी कि किलो हमने चावल ले लिए हैं। तो आप गिलासों के हिसाब से मेजरमेंट कीजिएगा। चावल हमने अभी भिगो के रखे हैं।
तो 2 ग्लास चावल है तो हम इसमें 4 ग्लास जो है यखनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम इसमें 4 ग्लास यखनी डालेंगे जी। तो ये देखें 4 ग्लास जो है हमने यखनी के डाल दिए हैं, क्योंकि हमने चावल अभी भिगो के रखे हैं। अगर आपने चावल जो है आधा घंटा पहले भिगो के रखे हो तो आप आधा ग्लास कम भी डाल सकते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी जो है बॉयल होने लग गया है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इसमें हम बॉयल चावल जो हैं, सॉरी जो हमने भिगो के चावल रखे हुए थे बासमती राइस, ये देख लें आप माशाल्लाह से कितने अच्छी तरह से साफ हुए हुए हैं। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के भीगे हुए जो चावल हैं उनका पानी हमने निकाल लिया है। तो अब वो भी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं जी। तो ये देख लें आप। अब इसके बाद हम इसको कढ़ाई को जो है आधे ढक्कन से ढककर जो है मीडियम फ्लेम पर तो 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं जी। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से चावल जो हैं हमारे जो है अब दम लगाने के करीब हैं। बस जब देख लें कि किनारे जो है किनारों से पानी खत्म हो गया है, ये देख लें जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी चावलों को दम लगना है। तो अब हम इसको जो है दम लगाते हैं। आपने इसका नमक चख लेना है, अगर आपको थोड़ा लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम दम लगाते हैं जी। तो ये देखें हमने मलमल का कपड़ा ले लिया है, उसको इस तरह से ढक्कन से उसको कवर कर लिया है। तो अब हम इसको जो है 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लो फ्लेम पर रख देते हैं जी। तो व्यूवर्स लो फ्लेम पर 15 मिनट का हमने दम लगा दिया है। तो चावल हमारे रेडी हो गए हैं, तो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूवर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से किस कदर बेहतरीन हमारे राइस जो हैं, हमारा चिकन यखनी पुलाव रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस कदर हमारे बेहतरीन खिले खिले चावल जो हैं पक्के रेडी हो चुके हैं। तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा चिकन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुआ है। साथ ही हमने जनाब रायता बनाया है, आलू का रायता बनाया है। तो आप साथ में आलू का रायता भी बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें। तो व्यूवर्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।